द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी हूँ। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं बहुत सारे पेड़ लेकर आई थी, तो सोच रही हूँ कि वो पेड़ सुबह से तो यहाँ मैंने रख दिए थे, कल रात को मैं पानी वगैरह भी लगा दिया था। तो इनको गमलों के कुछ तो गमलों में लगे हुए हैं, कुछ उसमें लगे हुए हैं पॉलीथीन बैग जो लगे हुए होते हैं, तो उनको थोड़े से गमलों में जो खाली पड़े उनमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बस यही काम की सोच रही थी। तो सुबह से तो पहले स्कूल चली गई थी, आने के बाद काफ़ी धूप हो रही थी तो मन नहीं करा, और धूप काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो पहले इनको चलो ये लगाते हैं, बात कम करते हैं, पहले इन्हें लगा देते हैं क्योंकि शाम होएगी, फिर शाम का डिनर का टाइम होएगा। तो चलिए पहले इन्हें लगा देते हैं। गमलों के अंदर जो पेड़ लगे हुए थे वो सारे है ना कोहरे की वजह से ख़राब हो गए। मतलब कोहरे में तो बिल्कुल हरे थे, लेकिन जैसे जैसे धूप निकली तो वो सारे है ना उनके पत्ते सूख गए और वो ख़राब हो गए। तो उनको मैं पहले पूरी मिट्टी को अच्छी तरह से खोद देती हूँ और सारी मिट्टियों को निकाल के, इसको मैंने पूरा नहीं खोदा क्योंकि जो पेड़ है ना वो अंदर से फूटता रहता है और ये पेड़ बहुत दूर से मंगाया हुआ है। तो ये पेड़ मैं इसे मतलब निकालने वाली नहीं हूँ। इसमें बीच में जो जगह है बस वहीं पर ये पेड़ लगा दूँगी, क्योंकि जो हाथ में मेरे पेड़ है ये भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। बस ये अप्रैल तक ही चलते हैं, उसके बाद फिर अपने आप सूखने लगते हैं। तो जब तक ये वाला जो पेड़ है वो नया निकल जाएगा, नीचे से फूट जाता है ये पेड़। फ्लावर वाले जितने भी पेड़ हैं जो मतलब सीजनेबल होते हैं और वो अप्रैल आते आते अपने आप ही सूखने लगते हैं। आप उन्हें चाहे कितने भी उनकी केयर कर लें, लेकिन वो अप्रैल में सूख ही जाते हैं। और फिलहाल मैं जितने भी पेड़ लेकर आई हूँ तो सबको अलग अलग, जितने मेरे गमले खाली पड़े हैं उनमें लगा दूंगी और जो लगे हुए हैं उन्हें उसी में रख के छोड़ दूंगी। तो बस वही काम मैं कर रही थी। और इतने में यहाँ पर बहुत सारे पक्षी गुनगुन को दिखाई दिए, क्योंकि शाम को सब अपने अपने घोंसलों में वापस लौटते हैं। तो वो गुन्नू के उन्हें को शूट कर रही थी, लेकिन वो अच्छी तरह से कैमरे में दिख नहीं पा रहे हैं। तो मैंने जो छोटे छोटे गमले थे इनकी सारी पोटों की मैंने मिट्टियाँ पूरी खाली करके निकाल दी है और फिर सबको अच्छी तरह से मिक्स करा है। साथ में उसमें थोड़ी सी गोबर वाली खाद थी जो सूखी पड़ी रहती है, वो उसमें मिक्स करके और दोबारा से इन गमलों में मैं ये सारे फूल वाले जो पेड़ हैं इन्हें लगा दूंगी। और फूल वाले पेड़ बहुत ही अच्छे लगते हैं और फूल तो मेरी जान है समझिए। और मेरे को फूलों के पेड़ बहुत ही सुंदर लगते हैं और हर तरफ फूल खिलते रहते हैं। तो बस उन्हें देख कर ही जितनी भी टेंशन होती है ना वो सब देख कर ही ख़त्म हो जाती है। तो मुझे पेड़ों से कुछ ज़्यादा ही लगाव है और शुरू से लगाव है, ऐसा नहीं कि अभी। तो चलिए फटाफट से पहले सारे पेड़ों को लगा देते हैं क्योंकि शाम होने वाली है और दिया बाती का भी टाइम हो रहा है। यहाँ पर बन रहे हैं चावल। तो अभी मतलब मटर डाल दिए हैं, उनको छोक दिया अच्छी तरह से, और अभी चावल इसमें ऐड नहीं करें, चावल ऐड मैं अब करूँगी। यहाँ पर चावल धोकर रख रखे हैं, प्याज टमाटर काट लिए हैं और यहाँ पे लगा लिए प्लेट। और सारी चम्मच अलग अलग इसलिए क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग है और सब अपनी अपनी पसंद की चम्मच से खाते हैं। और यहाँ पर बन रहे हैं चावल जो अभी पूरे नहीं हाफ कुक हुए हैं। तो बस चलते हैं इनको लेके। हमारा पुलाव बन के हो गया है तैयार। और हस्बैंड को साथ में छाछ ज़रूर लेनी होती है, तो बस उनके लिए कर दिए मैंने छाछ। तो चलिए चलते हैं अंदर और पहले करते हैं डिनर, और उसके बाद फिर कुछ और मैंने शूट नहीं करा। और अब हो गया है गाइज नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे की गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे बन रही है सुबह सुबह टमाटर की चटनी, क्योंकि सब्जी बनाते बनाते जब कभी कभी बोर हो जाते हैं ना, तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन होता है कि बस चलिए टमाटर और प्याज की और हरी मिर्च की बनाते हैं बढ़िया सी चटनी। और चटनी मतलब बारीक पीस के नहीं बनानी है, तल के बस वैसे जो बनाते हैं वो बनानी है। तो बस इसे चलिए फटाफट से मैंने नमक मिर्ची कह रही हूँ, मैंने टमाटर कट कर लिए और उसके बाद प्याज भी कट कर लिए, साथ में उसमें मोटी वाली हरी मिर्ची भी है और बारीक हरी मिर्च भी है। तो बस वो सब चीज़ कट कर लिए। और बाहर देखिए इतने बड़े बड़े बादल हो रहे हैं, बड़ा प्यारा सा मौसम लग रहा था।
तो मन करा मेरा कि थोड़ा सा चलिए शूट करती हूँ। तो मैंने आपको भी दिखाया, बहुत ही अच्छा लग रहा था, मन कर ही नहीं रहा था अंदर जाने का, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि सुबह सुबह सभी का लंच बनाना होता है। तो फिर मैं अंदर आ गई थी और फिर यहाँ पर आकर मैंने पहले डाली है प्याज और उसमें थोड़ा सा डाला है जीरा। और इस तरह की चटनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और हस्बैंड को कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो जब भी मेरे पास कोई सब्जी का ऑप्शन नहीं होता है ना, मन करता है कि आज सब्जी नहीं बनानी, तो मैं इसी तरह की बनाती हूँ। और इस तरह की चटनी को अगर आप है ना मतलब कहते हैं चावल के साथ खाओ, बहुत अच्छी लगती है। सादा चावल के साथ नमकीन वाले बहुत प्यारी लगती है। अगर कभी नहीं खाए हैं आपने तो एक बार खा के ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मेरे घर में तो ज़्यादातर इस तरह से मैं बनाती रहती हूँ। और बस टमाटरों को लास्ट में इसलिए ऐड करा है क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी से घुल जाते हैं, तो उन्हें हमें मतलब सॉफ्ट ही करना है, ज़्यादा इतना भी नहीं करना कि वो बिल्कुल घुल ही जाएँ। तो यहाँ पर बस नमक डाल दिया है, थोड़ी सी मैंने मिर्ची ऐड करी है क्योंकि हरी मिर्ची मोटी वाली हैं तो वो थोड़ी सी फीकी होती है। और लास्ट में इसमें नमक ऐड करा है क्योंकि नमक पानी छोड़ देता है, तो फिर इसमें पानी पानी सा हो जाता है। और ऊपर से इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है। तो सब्जी हमारी बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार। तो उसके बाद चलिए फटाफट से बना देते हैं सभी के लिए पराठे। और इनको करती हूँ पहले मैं लंच पैक। कृष्णा और उसके पापा का, गुनगुन का तो थोड़ा लेट का कॉलेज है तो गुनगुन लेट ही जाएगी। और बस कृष्णा हो गया है तैयार और कृष्णा बस जा रहा है। उसके बाद मैं बनाती हूँ फटाफट से लंच, क्योंकि कृष्णा का भी लंच कृष्णा के पापा के बैग में ही जाता है और वो जल्दी चला जाता है, उसे बस से जाना होता है। हस्बैंड जाएंगे अभी लेट, तो फटाफट से चलिए पहले लंच बना देती हूँ और पैक कर देती हूँ। सुबह सुबह लाइट नहीं आती है, नहीं तो वैसे केटल में पानी गर्म हो जाता है, तो फिर मैंने भगोनी में ही पानी गर्म करा है और इनको दोनों बोतलों में भर दूंगी। क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी ठंड है तो इसलिए मैं हल्का पानी गर्म करके इन्हें भर ही देती हूँ इसके अंदर। क्योंकि अभी मतलब इतना ठंडा पीने का भी नहीं है, क्योंकि अभी बाहर इतनी तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं ना, और अचानक कहीं बादल हो जाते हैं, कहीं बारिश हो जाती है, तो मौसम का अभी कुछ पता नहीं है। और जब मौसम बदलता है तो थोड़ी सी केयर करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मौसम में अगर ठंड लगती है तो फिर वो बहुत लेट निकलती है और धीरे 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 बहुत ज़्यादा टेंशन का कारण भी बन जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी ही दे देती हूँ। और उसके बाद बस इनका लंच पैक हो गया है, तो पहले इनको भेजते हैं स्कूल और उसके बाद करेंगे खुद स्कूल जाने की तैयारी। बैग तैयार मैंने हस्बैंड का कर दिया है, हस्बैंड बस निकल के आ रहे हैं। जब तक मैंने बनाई अपने लिए थोड़ी सी चाय, क्योंकि सुबह सुबह चाय इतनी जल्दी जल्दी पीने नहीं होती है, और पी भी लेते हैं तो पता ही नहीं पड़ता कि चाय हमारी कहाँ गई। तो ये दूसरी बार की चाय है और बड़ी रिलैक्सफुल होकर मैं दूसरी वाली चाय पीती हूँ। उसके बाद फिर मैं स्कूल आ गई थी और अभी स्कूल के पास एक बहुत ही बड़ा एयरटेल का टावर लगा है। तो अभी गौतम जी आए हैं स्कूल से, तो जो 12th क्लास के बच्चे हैं उन्होंने सभी टीचर्सों को एक एक गिफ्ट दिया है। अब इसमें क्या निकलता है, तो गुनगुन यही कह रही थी कि ये डायरी दी है कि रोज़ आप अपनी जो भी डेली के आप करते हैं वो सारी चीज़ डायरी में लिखें। तो बस वही डिस्कस चल रहा था। और जब इसमें खोल के देखा तो एक नई चीज़ निकली और बहुत ही अच्छी चीज़ निकली, मुझे बहुत पसंद आई। मैं दिल से उन बच्चों का थैंक यू देती हूँ जिन्होंने ये चीज़ दी सभी को, टीचरों को। और इस तरह की चीज़ें देनी भी चाहिए, अच्छी लगती हैं और मन खुश हो जाता है और बड़ी शांति मिलती है मन को। तो इसमें निकली थी मद भगवत गीता, जो कि मैं पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है जब भी मुझे टाइम मिलता है। पहले तो मैं रोज़ ही पढ़ती थी, लेकिन फ़िलहाल अब थोड़ी लाइफ है ना वो थोड़ी बिजी हो गई है, तो इसका टाइम नहीं मिल पाता। और जब मैं पूजा करती हूँ तभी मैं इसे पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सभी बच्चों को जिन्होंने सब टीचर्सों को ये दी है। और देखिए यहाँ पास में बैठा था एक नीलकंठ, तो गुनगुन उसे दिखा रही है आपको। बहुत ही प्यारा लग रहा था क्योंकि मौसम भी अच्छा सा हो रहा था, धूप निकल रही थी लेकिन इतनी तेज़ धूप नहीं है। और फिर टाइम भी 4 बजे का हो रहा है, तो फिर सभी लोगों ने बैठकर यहीं पर हमने चाय पी।
क्योंकि 4 बजे के बाद तो चाय का टाइम हो ही जाता है, तो सभी ने चाय पी। उसके बाद बच्चों को लगी थोड़ी सी जो छोटी वाली भूख होती है ना, वो वाली, तो फिर यहाँ पर दोनों बच्चों ने मिलकर बनाया पनीर रोल। और मुझे नहीं बताया इसमें क्या क्या डाला, लेकिन मेन जो इसमें थी वो थी पनीर की स्टफिंग, और वो उसी वजह से इसे पनीर रोल भी बोलते हैं। और इन्होंने उसमें और क्या क्या मिलाया, केचप है, साथ में थोड़ी सी मेयोनीज भी है, तो सबका मिला के इन्होंने बनाया। मुझे नहीं पता कैसे बनाया। फिर मैंने शाम को बनाया थोड़ा सा सूजी का हलवा, क्योंकि हस्बैंड गए अपने दोस्त की पार्टी में, बर्थडे पार्टी, आज उनके दोस्त की बर्थडे है, तो बर्थडे पार्टी मना रहे हैं सारे दोस्त मिलकर, तो वो वहाँ गए। तो फिर हमने सोचा कि चलिए अपने लिए कुछ स्पेशल बनाते। तो यहाँ पर बस बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं पिज़्ज़ा, क्योंकि बच्चों को पिज़्ज़ा आपको पता है कि ज़्यादा ही पसंद आता है। तो मैंने कि घर पे ही बनाते हैं और सभी लोग खा लेंगे, हम तीनों ही बचे हैं, तो थोड़ा सा हमने बनाया सूजी का हलवा और बनाया साथ में ही एक बड़ा सारा पिज़्ज़ा, जो कि हम सभी खा लेंगे और बस हमारा पेट भी भर जाएगा इससे ही। और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ कई बार शेयर भी की है, तो थोड़ी बहुत आज भी बता ही देती हूँ। बस यहाँ पर पूरा हमने पिज़्ज़ा बेस बेल लिया है, उसके बाद उसे फोक से उसमें हमने होल्स बना लिए हैं, साथ में इसमें केचप और मेयोनीज लगा ली है। और उसके बाद इस पर अब हमें करनी है टॉपिंग। तो टॉपिंग सारी मैंने कट करके रख ली है। तो प्याज, हाँ, शिमला मिर्च, और तो आज मैं शिमला मिर्च नहीं डाल रही हूँ, आज सिर्फ मैं ऑनियन वाला पिज़्ज़ा बना रही हूँ। और चीज़ की मैंने स्लाइस करके डाल दी है छोटी छोटी सी। और बस चलिए, पिज़्ज़े हमारी पूरी टॉपिंग लग गई है, ऊपर से ओरिगेनो ऐड कर दिया है, और इसे अब ढककर हम बेक करने के लिए रख देते हैं। कम से कम हमें चाहिए 20 मिनट इसे बेक करने के लिए। साइड में किनारियों पे हमने लगा लिया है थोड़ा सा ऑयल, और अब इसे हमें करना है ऊपर से कवर, और कवर करके इसे बेक होने के लिए कम से कम 20 मिनट के लिए हमें रख देना है। और अगर आप इसे कढ़ाई में बना रहे हैं तो गैस की फ्लेम आपको पहले तो हाई रखनी है, फिर बाद में भी इसको बिल्कुल लो से मीडियम कर देनी है। फिलहाल मैं इसे बना रही हूँ इंडक्शन पे, तो मैंने इसके नीचे कुछ भी नहीं रखा है, बस ये नॉन स्टिक तवे पर रखा हुआ है। और क्योंकि जो इंडक्शन है उस पर जो हीट है वो मीडियम ही लगती है, हाई नहीं होती है उसकी, क्योंकि जैसे हम गैस को लो और हाई कर लेते हैं, ऐसे इंडक्शन पे एक जैसी ही हीट लगती है। तो पिज़्ज़ा हमारा 20 मिनट में बनकर हो गया है बिल्कुल रेडी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में और अपनी फैमिली में, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना।